ये सारा अड़ंगा 15 मिनट का नहीं है। बोले एक किसान नौजवान तुम्हें खड़ा मिला दिखाई देगा, और अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है ना तो पीठ पे गोली नहीं खाएगा, ये छाती पे गोली खाएगा, क्योंकि समय ये देश नस्ल और फसल बचाने का है। किसान ने जब आज तो पूरे 8 महीने होने जा रहे हैं और 8 टिकैत जी भी मन से कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आमने सामने की लड़ाई करनी होगी और आमने सामने की लड़ाई जो है यही बॉर्डर से करेंगे। यहाँ से टिकैत साहब ने जो कहा है सत्य का, और पूरे देश का किसान टिकैत साहब के पीछे टिकैत साहब को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना, टिकैत साहब वोट नहीं मांग रहे। टिकैत साहब हमारी जमीन बचाने के लिए और हमारी नस्ल और फसल की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों किसान एक आवाज पे अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ। टिकैत साहब ने अगर ये आदेश कर दिया कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरना है, तो उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का और जितनी भी दिल्ली जुड़ी हुई है जिन प्रदेशों से, एक एक आदमी अपनी ट्रैक्टर और ट्राली लेके निकलेगा और दिल्ली को जब चाहेंगे घेर लेंगे। लेकिन असली बात, लेकिन किशन पाल जी, जिस तरीके से टिकैत जी ने बोला है कि भाई मार्केट के अंदर हमारी फसल नहीं ली जा रही है और मार्केट को हम जो पार्लियामेंट बनाएंगे, अब मूंग की दाल की MSP पार्लियामेंट के अंदर मिलेगी, संसद भवन से मिलेगी और मूंग की दालों का रेट वहीं से होगा। तो उन्होंने ठीक कहा ना भाई, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ही तो खड़े होकर कहा था MSP है, MSP रहेगी, MSP कहीं जाने वाली नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था, तो किसानों के समझ में आ गया कि MSP मंडियों पे तो मिलती नहीं, हो सकता है MSP पार्लियामेंट में मिलती हो। तो टिकैत साहब ने अपना प्रोग्राम बना लिया, सब किसानों ने मीटिंग करके संयुक्त मोर्चा ने कि पार्लियामेंट में अच्छा रेट मिलेगा तो पार्लियामेंट में जाएंगे रेट लेने। हमें तो अपनी फसल बेचनी है, जहां हमें रेट, और एक तो और कानून पास कर दी कि देश में कहीं भी बेच सकते हो। तो पार्लियामेंट की जो मंडी है उससे बढ़िया जगह किसान को कहाँ मिलेगी? साफ स्वच्छ सड़कें, बैठने भी 2 दिन नहीं बिकेगी तब भी हम पड़े रहेंगे वहाँ आसानी से, तो वो हमारे लिए और बढ़िया जगह है। और टिकैत साहब का अगर निर्देश हुआ, व्यापारी भी ज्यादा, व्यापारी भी ज्यादा, अगर टिकैत साहब का निर्देश हुआ तो हजारों टन गेहूं, हजारों टन सारी चीजें आएंगी, गन्ना भी आएगा, हो सकता मिल भी वहां लग जाए। और अगर पूरे देश से अगर वहां उमड़ पड़ा तो प्रधानमंत्री जी को MSP का रेट वहां देना पड़ेगा, तब किसान वहां से हलेगा। और नहीं तो ये प्रधानमंत्री इस देश में नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसने पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट के बाहर तक, बिहार से लेकर बंगाल तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटका तक जुमले दिए, जुमलों की सरकार दी है। या तो अब जुमले सच होंगे और या फिर ये सत्ता से हटेंगे। इनके सामने यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। टिकैत जी ने किसानों से अपील की है कि जो आपके ट्रैक्टर हैं, उन ट्रैक्टरों के जो बम्पर हैं उन्हें इतना मजबूत कर दें कि जो रोकने वाला है उसे धराशायी कर दें। आज मन से सरेआम उन्होंने बोला और सरकार को सिर्फ चेतावनी दी है। तो उसमें गलत क्या है? ये जो तुम देख नहीं रहे हो, सरकार जो है कीले, बैरिकेड, चिनाई इतनी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं, वो कैसे टूटेंगी? उसी से तो टूटेंगी। जो सरकार जो हमें ट्रैक्टर में बना के दे रही है पहले से कंपनी, वो कमजोर है ना, तो इसलिए वो तोड़ना तो पड़ेगा ना, जो हमारे लिए कील कांटे लगाए। और 3 दिन यहाँ क्रेन चली थी और अब पार्लियामेंट चलने वाला है इनका। अब तुम देख लेना, यहाँ PSC और पूरे देश की शायद बॉर्डरों से भी पुलिस फौज यहाँ आ जाएगी और कीले कांटे लगाएंगी। तो टिकैत साहब ने जो कहा है वो ट्रैक्टर बनने शुरू हो गए, काम शुरू हो गए उन पे, और वो किसान के ट्रैक्टर वही आएंगे जो टैंक टाइप काम करेंगे। और ये कील और कांटे मैंने आपसे आज से तो 2 महीने पहले कहा था, मैंने कहा किसान को अगर आदेश मिला ना टिकैत साहब का और संयुक्त मोर्चा का, तो ये सारा अड़ंगा 15 मिनट का नहीं है। एक किसान नौजवान तुम्हें खड़ा मिला दिखाई देगा, और अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है ना तो पीठ पे गोली नहीं खाएगा, ये छाती पे गोली खाएगा, क्योंकि समय ये देश नस्ल और फसल बचाने का है। किसान ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराया था, चाहे वो किसी भी तरीके से। आज हमारे जो जवान सीने पे गोली खाते हैं तो चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने खाते हैं। तो किसान अगर अपनी सरकार से, चुनी हुई सरकार से अगर गोली खाएगा तो पीछे नहीं हटेगा, आपको सब तोड़ता हुआ पार्लियामेंट के सामने खड़ा दिखाई देगा। और अगर टिकैत साहब का एक आदेश हुआ तो उत्तर प्रदेश से 25 लाख छोड़ो करोड़ों ट्रैक्टर कहाँ से आएंगे, शायद सरकार कभी सोच भी नहीं सकती है।
जो पानी की गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको भी चेताया दिया है कि भाई आप कितना भी पानी भर लें, कितना भी कुछ भर लें, अब किसान पिछाने वाला नहीं है, आर पार ही करके जाएंगे। तो यार क्या खिलवाड़, तो पानी से, बरसात से, मौसम से, इनसे तो हमारा रोज का पंगा है, रोज का पंगा होता है। ये हमें पानी से डर पाएंगे? पानी से तो गर्मी का मौसम है और थोड़ा राहत मिलेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में आए और अब की बार किसान आंदोलन को दोबारा आंदोलन जी भी बोल रहे हैं, और पार्लियामेंट में एमएसपी कहाँ मिलती है ये समय पे आने पे उन पर पूछा जाएगा। वहाँ जब हमारे गेहूं से लदे हुए और गन्ने से लदे हुए और सारी चीज से लदे हुए ट्रैक्टर मिलेंगे तो जरूर प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि एमएसपी की मार्केट पार्लियामेंट से अच्छी कहीं नहीं है, वहाँ खरीदो, और खरीदना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के दूसरा कोई चारा सामने होगा। 2 महीने का भी और समय दे दिया कि 2 महीने के अंदर अगर सरकार जीतती तो जीत जाए, नहीं 2 महीने के बाद में सरकार का क्या हाल होगा ये हम नहीं जानते। तो बात सही है यार, अब तुम बताओ हमें और ज्यादा, इससे ज्यादा कहाँ ले जाओगे? हमें किसानों को 8 महीने से आंदोलन में बैठे हैं और अपना सब कुछ त्याग के बैठे हैं। अब इससे भी अगर ज्यादा पार्लियामेंट कितनी दूर है? अब पार्लियामेंट हमारे लिए हम नहीं जा सकते क्या? हमारे चुने हुए नेता जा सकते हैं, तो हम भी अपना धान बेचने, गेहूं बेचने एक बार जा सकते हैं। अभी तो धान की फसल आ रही है, अभी देख लो तुम, अभी गेहूं की फसल गई है, अब धान की फसल भी आ रही है, और पार्लियामेंट उस टाइम भी चलेगा। तो अब देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी हमें किस किस चीज की, मक्का भी हो रही है, मक्का की लोग तैयारी भी हो गई, और मक्का बाहर आ रही है, और मक्का की भी हमें एमएसपी चाहिए। तो हमें हर चीज की एमएसपी प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट के अंदर चाहिए। जो एमएसपी है एमएसपी रहेगी, एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं, बिल्कुल। और टिकैत साहब एमएसपी दिलवाएंगे, और एक एक किसान का बेटा अपनी ट्रैक्टर और ट्राली के साथ पार्लियामेंट के सामने खड़ा हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.